कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ हरियाली तीज के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप पहली बार अगर आप हरियाली तीज का व्रत करने जा रहे हैं तो आपके कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे हरियाली तीज का त्यौहार क्यों और कैसे मनाया जाता है। इस दिन श्रृंगार का क्या खास महत्व है, सुहागन महिलाओं को सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कौन से उपाय करना चाहिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, कुंवारी लड़कियों को मनभावन इच्छित वर की प्राप्ति के लिए कौन से विशेष हमें उपाय अपनाना चाहिए, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। सावन के महीने में आने वाला यह त्यौहार माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, खुशहाल जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए 16 श्रृंगार कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं और उपवास करती हैं। हरियाली तीज का त्यौहार केवल सुहागन महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि कुंवारी लड़कियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा खास होता है। कुंवारी कन्याएं इस दिन मनचाहे और योग्य वर की प्राप्ति के लिए उपवास करती हैं। मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि हरियाली तीज का पर्व क्यों मनाया जाता है। सावन के महीने में आने वाली हरियाली तीज के त्यौहार का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। इस त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली तीज का पर्व पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, इसलिए इस दिन को माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि तभी से हरियाली तीज का त्यौहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। माता पार्वती ने रखा था सबसे पहले हरियाली तीज का व्रत, इसलिए सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं ये व्रत को करती हैं। तो चलिए जानते हैं पौराणिक सच। कहा जाता है कि सबसे पहले हरियाली तीज का व्रत हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने किया था। इस व्रत के प्रभाव से ही भगवान शंकर उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए थे। इसी कारण हरियाली तीज के दिन कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति और विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि देवी पार्वती विवाह के उपरांत अपने माता पिता के घर लौटी थी, इसलिए इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और कहा भी जाता है कि सावन के इस पवित्र मास में बेटियां अपने मायके जरूर जाती हैं, जो कि अखंड लक्ष्मी देने वाला होता है और सुख सौभाग्य देने वाला होता है, जो कि परिवार में माता पिता की उन्नति, भाइयों की तरक्की, उन्नति के लिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए भी बेटी मायके इस सावन के पवित्र महीने में जाती हैं। तो अब हम जानेंगे कि हरियाली तीज पर क्यों किया जाता है श्रृंगार। हरियाली तीज के दिन सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन श्रृंगार करने का बहुत ज़्यादा काफ़ी महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रृंगार करने से माँ पार्वती प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसलिए माता पार्वती की कृपा पाने के लिए सुहागन महिलाएं श्रृंगार करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस दिन भले ही 16 श्रृंगार ना कर पाएं, लेकिन इस दिन स्नान करके नए कपड़े जरूर पहने। साथ ही चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी से श्रृंगार करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता पार्वती आपसे अति प्रसन्न होती है और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे कि अगर आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत रखने जा रही हैं तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से पौराणिक जो नियम हैं उन्हें ध्यान में रख के आपको ये व्रत प्रारंभ करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। हरियाली तीज का व्रत करने से पहले आपको इन बातों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इनसे जुड़ी हुई जो नियम और महत्व है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। व्रत से एक दिन पहले मेहंदी जरूर लगाएं। हरियाली तीज का पर्व सुहागन महिलाओं के लिए खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजन करती हैं।
इस पर्व पर मेहंदी का विशेष महत्व बताया गया है। यह नवविवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण और वैवाहिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना है। तो इस दिन आपको मेहंदी अवश्य लगाना चाहिए। आप एक दिन पहले भी मेहंदी लगा सकते हैं तो बहुत अति उत्तम माना जाता है। हरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का पर्व आता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हरियाली तीज पर्व जीवन, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस दिन नवविवाहित महिलाओं को हरे रंग की साड़ी या सूट पहनना चाहिए। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। हरियाली तीज पर रखा जाता है निर्जला व्रत। हरियाली तीज व्रत बिना कुछ खाए पिए रखा जाता है। इस दिन रात को चांद की पूजा करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। अगर आप किसी की वजह से भी निर्जला रहने में असक्षम हैं तो आप फलाहार व्रत करने का संकल्प ले सकते हैं, लेकिन इस व्रत को आप प्रारंभ कर सकते हैं। अब क्यों करना चाहिए 16 श्रृंगार, ये जान लेते हैं। माता पार्वती को स्त्रीत्व और सुहाग की देवी माना जाता है और 16 श्रृंगार को उनका प्रतीक माना गया है। हरियाली तीज पर जब आप माता पार्वती की पूजा करती हैं तो 16 श्रृंगार करना ना भूलें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और माता प्रसन्न होकर आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। साथ ही आपके पति की दीर्घायु हो, ऐसा आशीर्वाद आपको माता पार्वती देती हैं। तो हरियाली तीज व्रत कथा जरूर पढ़ें इस दिन। हरियाली तीज का व्रत रखकर इस दिन विधि विधान से भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करने के साथ ही तीज की कथा जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए, जिससे आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं व्रत कथा सुनती हैं, पढ़ती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहता है। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। वक्री सुहाग का सामन करें भेंट, मतलब आपको हरियाली तीज व्रत में सुहागन महिलाएं पूजा के बाद माता रानी को चढ़ाया हुआ सिंदूर मांग में भरें। पति की लंबी आयु की कामना करें। इस दिन स्त्रियां अपनी सास और सास के समान किसी भी महिला को सुहाग का सामन जरूर भेंट करें। रात को चंद्रमा देकर ही अर्घ आप व्रत खोलें। तो हरियाली तीज व्रत का पारण रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही किया जाता है। वहीं कई महिलाएं अगले दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलती हैं, व्रत का पारण करती हैं। व्रत पारण में पूजा में भोग लगाया हुआ प्रसाद सबसे पहले ग्रहण किया जाता है, उसके बाद ही भोजन किया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है व्रत। हरियाली तीज का त्यौहार सुहागन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा पहनकर, मेहंदी लगाकर और पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। नवविवाहिताओं के लिए मेहंदी का विशेष महत्व होता है। यह उनके सुहाग और वैवाहिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरीके से आपको मेहंदी अवश्य लगाना चाहिए। यह आपके सुहाग की लंबी आयु के लिए बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। तो इस तरीके से आप इन नियमों का ध्यान रखते हुए, अगर आप पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाह रही हैं या नवविवाहित हैं, आप पहली बार व्रत करने का सोच रही हैं, तो आप इन नियमों को ध्यान करके जरूर इस बार हरियाली तीज से व्रत का प्रारंभ कर सकती हैं। लेकिन इन बातों को ध्यान में जरूर रखिए। हरियाली तीज आमतौर पर नाग पंचमी से 2 दिन पहले आती है। नवविवाहित महिलाएं अच्छे पति की कामना के लिए सावन में इस दिन व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के बाद और अपने 108वें जन्म में उन्हें आखिरकार भगवान शिव पति के रूप में मिले। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए इस दिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। साल 2024 में हरियाली तीज का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, श्रावण माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 6 अगस्त को शाम को 7:52 पर होगा और अगले दिन यानी 7 जुलाई 2024 को रात को 10:06 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 7 जुलाई को हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। शिव योग का होगा निर्माण। इस दिन हरियाली तीज के दिन सुबह 11:41 से लेकर अगले दिन तक शिव योग का निर्माण होगा। इस योग में आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। माता पार्वती संग भगवान शिव की पूजा आराधना करने से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो हरियाली तीज के अनुष्ठानों में पवित्र नदियों या जलाशयों में स्नान करना चाहिए, भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करना चाहिए, हवन यज्ञ आदि समारोह करना चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए, मिठाई चढ़वाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए
बहुत कुछ शामिल है। देवताओं से अधिकतम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इनमें से प्रत्येक कार्य को ईमानदारी से किया जाना चाहिए। पूजा के बाद परिवार और दोस्त फूल, फल, मिठाई जैसे प्रसाद बांटते हैं, जिससे घर में खुशनुमा माहौल और सकारात्मक माहौल बनता है। तो ये कार्य आप अवश्य करिए। अनुष्ठान के बाद विवाहित महिलाएं सौभाग्य और समृद्धि की प्रतीक के रूप में अपनी कलाई पर एक विशेष धागा जरूर बांधती हैं। अब हम जानेंगे हरियाली तीज पर क्यों आता है सिंधारा। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के हरियाणा और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में ये परंपरा आज भी चली आ रही है। हरियाली तीज के मौके पर शादीशुदा बेटी के मायके से सिंधारा आता है। यह बेहद ही पुरानी परंपरा है, जिसे आज भी पूरी रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। मायके से आने वाले सिंधारे में कपड़े, घेवर, मिठाई, फल और बेटी के लिए सुहाग के सामान होता है। सिंधारे के फल व मिठाई शगुन के तौर पर पड़ोसी व रिश्तेदारों के बांटे जाते हैं। यह सिंधारा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए मायके से बेटी को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद मिलता है। तो यह तीज से जुड़ी हुई जो परंपरा है वो आज भी निभाई जाती हैं और आज भी मायके से बेटी के ससुराल में ये सिंधारा सामान भेजा जाता है। तो हरियाली तीज से जुड़ी एक कहानी है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। परंपराओं के अनुसार हरियाली तीज का पर्व बेटी के मायके से ही मनाया जाता है। इस दिन जब पिता या भाई बेटी के ससुराल सिंधारा लेकर आते हैं तो वापस आते समय बेटी को भी मायके लेकर आते हैं। मायके जाकर वह अपनी सहेलियों के साथ खूब मस्ती करती है। यह परंपरा आज भी कायम है। इसके पीछे एक बेहद रोचक कहानी भी छुपी है, जो कि हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। तीज पर मायके आती हैं महिलाएं। तो इस हरियाली तीज के दिन राधा रानी अपने ससुराल से मायके यानी बरसाना आई थी। मायके आकर उन्होंने अपने सखियों के साथ झूला झूलते हुए मस्ती और खूब हंसी ठिठोली भी की थी। कहते हैं तभी से यह परंपरा है कि हरियाली तीज के दिन बेटी ससुराल से मायके आती हैं, इसलिए यह त्यौहार मायके में मनाया जाता है। और आपने सुना भी होगा कि सावन में जो बेटियां हैं वो अपने मायके जरूर जाती हैं, जो कि एक शुभ प्रतीक देने वाला होता है। तो ये पीछे जो हमारी पुरानी मान्यता है वो आज भी चली आ रही हैं और लोग इस पर आज भी विश्वास करते हैं। और हम सनातनी धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो कि हिंदू धर्म में आने वाले सारे तीज त्योहार पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एक यही माध्यम होता है जिससे कि मैं आपसे कनेक्ट हो सकती हूँ और एक हौसला भी आपसे मिलता है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।